त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासन व्रत लिया। कैसा व्रत? हम लोगों की तरह व्रत नहीं लिया। हम लोगों का जो व्रत होता है वो व्रत कम भरत ज्यादा होता है। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझो उस दिन कोई व्रत है। कैसे? चुलाई की खीर भी बनी है, मखान की खीर भी बनी है, सामक के चावल भी बने हैं, कोटू की पकौड़ी भी बनी है, सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी भी बनी है, सेंधा नमक के आलू भी बने हैं और पूरियां भी बनी हैं। 4-5 प्रकार की मिठाइयां भी रखी हैं व्रत वाली। और हम बैठे इतनी सुंदर 56 पकवान वाली थाली सजी हुई है। महाराज क्या बात, कोई खुशी? नहीं भैया, आज बस थोड़ा व्रत है, थोड़ा फलाहार ले लेंगे। और फलाहार के चक्कर में पूरा फुलाहार लेते हैं। हमारे मित्र एकादशी का व्रत करते हैं, उनका रोज का है, 1 रोटी दिन में, बस ज्यादा नहीं खाते। और एकादशी के दिन पूरे 15 दिन की कसर पूरी, 10-20 पराठे सिंघाड़े के आटे के, सब कुछ। तो हमारी तरह फूलाहार कर कर भरत नहीं करते। क्या करते हैं? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासन। 3 रात में एक बार क्या करते हैं? कपित्थ वज्रासन का पान करते हैं। कपित्थ वज्रासन इत्युक्ते जो वन में फल मिल जाए, कंदमूल फल, उनको चुन चुन कर खाते हैं। 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, बाकी फिर 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना चढ़ा तो द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। 6 दिन में एक बार क्या खाते हैं? तो जंगल की दुर्बा अर्थात जंगल की घास खाते हैं और वृक्षों के पत्ते खाते हैं। तीसरा महीना चढ़ा तो तृतीयं च तथा मासम नवमे नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार, नवमे नवमे हनि। 9 दिन में एक बार क्या करते हैं? तब तो घास खाना भी छोड़ दिए। 9 दिन में एक बार जमुना जी का जल पीते हैं और 9 दिन तक वो भी नहीं। फिर चौथा महीना चढ़ा, चतुर्थमपि मई मासम द्वादशे द्वादशे हनि। 12 दिन में एक बार बस वायुपान करते हैं, हवा लेते हैं, वायुपान करते हैं और 12 दिन तक वो भी नहीं। ये नियम है ध्रुव जी महाराज का। और जो 5वां महीना चढ़ा, ध्रुव जी महाराज ने ऐसा पंचमे मास्य प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज, ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया ध्रुव जी महाराज ने कि समस्त त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। वायुपान करना भी बंद कर दिया। भयंकर पैर के दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राणों को साध लिया। देवलोक में हाहाकार मचा तो देवता प्रभु के पास भागे और बोले, क्या बोले? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे शरण्य, पाहि माम, रक्षा कीजिए हमारी, हमें बचाएं। ये क्या प्रलय आ रहा है संसार में, हम सबका प्राण वायु मृत्यु हो गया है, कृपा कर आप मेरी रक्षा करें।
प्रभु कहते हैं मां भईष्ट बालम तपसो दुरत्यया, डरो मत, धरा पर एक बालक कठोर तपस्या कर रहा है। तब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी महाराज के पास आए, किंतु ध्रुव जी महाराज तो नेत्र नहीं खोले। क्यों नहीं खोले? क्योंकि मन ही मन ध्रुव जी को भगवान की पावन छटा के दर्शन होने लगे थे। भगवान की पावन छटा दिखने लगी थी ध्रुव जी महाराज को, तो नेत्र क्यों खोले? जब अंदर मिल रहा है तो बाहर क्यों देखें? जब घर की दुकान में सस्ता सामान मिलता है तो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करा जाए? वैसे ही ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। तो भगवान समझ गए ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके तो मन से छवि त्रोहित करनी पड़ेगी। छवि हटाई, हड़बड़ा कर नेत्र खोले तो क्या देखा? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णु भवभयहरं शांताकारं भुजगशयनं, जिनका शांत स्वरूप है, भुजा का तकिया बनाकर सोते हैं। पद्मनाभं सुरेशम, सुरेश है, देवताओं के ईश हैं, फिर भी शांत स्वभाव है। और क्या है? तो विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, विश्व के आधार है, मेघ जैसा वर्ण है। नूतन जलधर रुचये है, नूतन जलधर है। पुराने बादल तो सफेद होने लगते हैं, नए नए जो काले काले बादल होते हैं ना, वैसा रंग जिनका है। नूतन जलधर रुचि ही तस्मै नूतन जलधर रुचये, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। सारे संसार के जो नाथ हैं, फिर भी शांत स्वभाव है। शांताकारं, शांताकारं को हर जगह जोड़ते रहिए। भोजनन शयनम तथापि शांताकारं, हमें एक दिन मक्खियों के बीच में खाट पर हाथ का तकिया बनाकर सोना पड़ जाए, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा। लेकिन ये सर्प की चिकने शरीर पर बिना तकिए के हाथ का तकिया बनाकर लेटे रहते हैं, फिर भी शांताकारं। पद्मनाभं तथापि शांताकारं, हमारी नाभि में हल्की सी पीड़ा हो
तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन इनकी नाभि से तो लंबा चौड़ा कमल निकला है। कैसा कमल है वो? जिस पे आदि पिता ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी कितने बड़े होंगे? अब ब्रह्मा जी जितने बड़े होंगे उससे दुगुना बड़ा कमल होगा और उतनी ही मोटी नाल भी होगी। और जो मेरे प्रभु जिनको कमल दलामल कोमल कांति कलाकली तामल भाल तले, कमल दलामल कोमल कांति कलाकली तामल भाल तले, सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हंस। कमल दलामल कोमल कांति कलाकली तामल भाल तले, भाल तले, कमल दलामल कोमल कांति कलाकली तामल भाल तले, सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हंस खुले, केलि चलत कल हंस खुले, केलि चलत कल हंस खुले। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय समुद्र तनया बुधे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय समुद्र तनया बुधे हो, जय समुद्र तनया बुधे। कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल तले। कमल, कमल की पंखड़ी, उससे भी कोमल जो कमल का पराग, वो भी जिनके हाथों पर गंभीर निशान डाल दे, ऐसे कमल से भी कोमल माँ लक्ष्मी के हाथ। वे हाथ भी जिनके चरणों को थोड़ा भी कठोर दबाने तो नीले पड़ जाते हैं। ऐसे भगवान की नाभि से इतना लंबा चौड़ा कमल निकला हुआ है, कितना कष्ट होता होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। पद्मनाभम तथापि शांताकारम, सुरेशम तथापि शांताकारम। सुरेश है। आप किसी छोटी समिति के अध्यक्ष बन जाए तो 1000 टेंशन सर में आ जाती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन ये तो सारे ब्रह्मांड के ईश हैं, फिर भी शांताकारम। विश्वाधारम गगन सदृशम, विश्वाधारम तथापि शांताकारम। विश्व के आधार है। किसी को कहो भैया ये 1 किलो के पीओपी का कट्टा है, इसे तुम अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाओ, सुबह 7 बजे लो और शाम को 7 बजे से रखना, बीच में बैठना भी नहीं है। 1 घंटे बाद बेहोश हो जाएगा। कोई बाहुबली हो तो अधिक से अधिक वो चल सकता है दोपहर तक, तब तक क्या चलेगा, लेकिन ये इतने कोमल मेरे प्रभु, फिर भी विश्वाधारम। पहाड़, ये पांडाल, हम सब लोग इन सब का भार उठाकर जो धरती अपने ऊपर सहती है, उस धरती को भी जो धारण करते हैं। विश्वाधारम, कितना बोझा लाते हैं, तथापि शांताकार, फिर भी शांताकार है। गगन सदृशम तथापि शांताकारम, गगन जैसे है, मेघ के समान काले हैं, फिर भी शांताकार है। काला होना अपने आप में बड़ा खेद का विषय है। जो लोग काले होते हैं वो अपने को कुरूप समझते हैं, और ये तो पूरे ही काले हैं, फिर भी शांताकार है। चलो काले ही सही, हम यद्यपि काले हैं किंतु है तो मुरली वाले। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। मेघवर्ण है, मतलब मेघों जैसा काम है कृपा वृष्टि का,
तो मेघ कितनी मेहनत करते हैं, घंटों बरसते हैं, और ये भी सदैव कृपा बरसाते रहते हैं, इनकी कृपा कभी खाली नहीं रहती, फिर भी शांताकारम। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी जी के पति हैं। जब हमारा विवाह होता है तो सारे विवाहित पुरुष जानते हैं कि जो श्रीमती होती हैं, लक्ष्मी वाली होती हैं, उनके नखरे कितने हाई होते हैं, लेकिन जो खुद श्री हैं उनके तो कहने क्या। लक्ष्मी कांतम तथापि शांताकारम, लक्ष्मी के पति हैं फिर भी शांताकार हैं, फिर भी शांत हैं। कमल नयनम, फिर भी शांताकारम, कमल के समान इनके नयन हैं। सब इनको नजर लगाते हैं, इन्हें नजर लग भी कैसे सकती है, नजर ना लगे तो कान के पीछे काला टीका लगाया जाता है, लेकिन ये तो खुद काले हैं, इनको काला टीका लगाओगे तो वो दिखेगा ही नहीं, क्या नजर लगेगी। तो ये श्री कृष्ण हमारे भगवान नारायण कमल नयन होकर भी शांताकार है। योगी भीर ध्यान गम्यम तथापि शांताकारम, सारे योगियों के ध्यान में जाना पड़ता है, सबकी तपस्या पूर्ण करनी पड़ती है, कितना चक्कर कटता है। हमें तो भैया 4 घंटे के लिए एक पंडाल में बैठने में आलस आ जाता है, इनको तो घूमते हुए भी आलस नहीं आता।